नमस्कार साथियों, योग एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है। ऑप्शन है कैलिक्स, वक्र, गर्भाशय या अपरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गर्भाशय। पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है गर्भाशय। अगला प्रश्न है, शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है। ऑप्शन है कार्टर गला, गोल गला, बड़ा गला या चौकोर गला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गोल गला। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत में होता है। ऑप्शन है विटामिन बहुतायत में होता है, प्रतिजीव बहुतायत में होता है, खनिज बहुतायत में होता है या कार्बोहाइड्रेट बहुतायत में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रतिजीव बहुतायत में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेड क्रॉस समिति IRCS की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1920, 1925, 1930 या 1938। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1920। भारतीय रेड क्रॉस समिति IRCS की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है? ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। निम्न में से उच्च संवेग का कारण शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक ये सभी कारण हैं। अगला प्रश्न है, सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात है। ऑप्शन है 1:7, 1:4, 1:3 या 1:9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1:4। शिशु और शिशुओं के शरीर के बीच अनुपात 1:4 होता है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉम क्या है? ऑप्शन है फार्मूला दूध, प्रथम स्तन दूध, शारीरिक वसा या फैटी एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रथम स्तन दूध। अगला प्रश्न है, इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है इमोशनल कैथोरिसिस, इमोशनल बैलेंस, हाइटेंड इमोशनैलिटी या इमोशनल घबराहट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इमोशनल कैथोरिसिस। अगला प्रश्न है, बरोक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है। ऑप्शन है भाषा को समझने में, वाणी उत्पन्न करने में, गत्यात्मक क्रिया में या क्रोध उत्पादन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वाणी उत्पन्न करने में। अगला प्रश्न है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑप्शन है ओस्टियोलॉजिस्ट, रोगाकारण विज्ञानी, आबूर्द विशेषज्ञ या मूत्र विज्ञानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आबूर्द विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के मध्य से नहीं फैलती है? ऑप्शन है सामान्य जुकाम, निमोनिया, तपेदिक या हैजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हैजा। अगला प्रश्न है, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, योनि में, अंडाशय ओरी में, गर्भाशय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंडाशय ओरी में। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या जनांक की संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है? ऑप्शन है प्रथम अवस्था, चतुर्थ अवस्था, तृतीय अवस्था या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तृतीय अवस्था। भारत की जनसंख्या जनांक की संक्रमण के तृतीय अवस्था से गुजर रही है। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? ऑप्शन है अमेरिका, हांगकांग, जापान या भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हांगकांग। विश्व में किन देशों में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? तो ये हांगकांग में है। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है धारा 163, धारा 164, धारा 165 या धारा 166। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा,
अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों द्वारा विशेष राशि की स्वीकृत करने का प्रावधान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 335। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 275। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है रीता मनचंद्रा, विधवाओं की दशा, वंदना शिवा, भारत में महिला आंदोलन, नीरा देसाई, द्वंद्व में महिलाएं, मार्था एचिन, पारिस्थितिक नारीवाद। कूट दिया गया है, तो इसमें कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ए कूट सही हो जाएगा। रीता मनचंदा का द्वंद्व में महिलाएं, वंदना शिवा का पारिस्थितिक नारीवाद, नीरा देसाई का भारत में महिला आंदोलन और मार्था एचिन का विधवाओं की दशा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए कूट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए का विकथन है, लिंग भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने के बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। द आर का तर्क है, लिंग की संस्कृति संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नीरत्व के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती हैं। कूट दिया गया है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक का अकुशल हाथों से किया जाने वाला कार्य उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, यह सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यह सभी। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है? ऑप्शन है, समाज नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, नेल्सन मंडेला ने, व्यापारियों ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, समाज नीति निर्माताओं ने। अगला प्रश्न है, भारत में मुरिया जनजाति किस राज्य में अधिकांशतः पाई जाती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। मुरिया जनजाति किस राज्य में अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन सा एक कारण है? ऑप्शन है अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अशिक्षा, जनसंख्या, बेरोजगारी, ये तीनों निर्धनता का एक कारण है। अगला प्रश्न है, LSD किस प्रकार का मादक पदार्थ है? ऑप्शन है उत्तेजक मादक पदार्थ, निश्चेतक मादक पदार्थ, अवसादक मादक पदार्थ या भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी ग्रामीण गरीबी और निरक्षरता का कारण उच्च जाति के पिछले आधिपत्य के कारण, ग्रामीण गरीबी का परिणाम लेकिन श्रमिक जातियों की निरक्षरता और उन पर उच्च जातियों का आधिपत्य, ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है मार्क आद्रम्स, डेविड ग्लास, थॉमस बाटोमोर या रॉबर्ट डाहल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, थॉमस बाटोमोर। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है? ऑप्शन है स्कूल, परिवार, पड़ोस या नातेदारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, परिवार। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किया है? ऑप्शन है बी पैरेटो, पी ए सोरोकिन, टी वेबलेन या कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बी पैरेटो।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है? ऑप्शन है आप्रवास और उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी वृद्धि, ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आप्रवास और उत्प्रवास। अगला प्रश्न है, भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया है? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, S.C. दुबे, G.S. धुर्वे, D.P. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा S.C. दुबे। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण के निम्नलिखित सिद्धांतों में सीखने का सिद्धांत है। ऑप्शन है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, धम्र का कार्यकाल सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नियंत्रण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप निम्न में से क्या है? ऑप्शन है कानून, मानक, प्रथा या परिवार और विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मानक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है प्रतिलोम, अनुलोम, प्रव्रजन या राजनीतिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजनीतिकरण। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।